गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग जानते हैं कि मैंने एक आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसमें मशीन का पूरा सिलेबस था। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप लोगों को हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डिफिनीशन याद कर लीजिए और उसको समझिए अच्छे से। चलिए हम इसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले मशीन के डिफिनीशन। मशीन क्या होता है? कोई मशीन वह युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को किसी यांत्रिकी कार्य करने की क्षमता रखती है। देखिए, यहाँ पे एक डिफिनीशन और दो डिफिनीशन दिया है। वैसे ही भार का डिफिनीशन है, फिर आयास है, लोड है, यांत्रिकी लाभ है। अच्छा, यांत्रिकी लाभ में ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से यांत्रिकी लाभ को याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो फार्मूला दिया है यम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी, ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को ये फार्मूले से क्या होता है, भार और प्रयास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिकी लाभ। अच्छा, अब इस फार्मूले से कई सारे फार्मूले बनेंगे। अब अगला फार्मूला है वेगानुपात। वेगानुपात देखिए, किसी भार को उठाने में प्रयास के विस्थापन y तथा भार के विस्थापन x के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। अब देखिए, y अपान एक्स इज इक्वल टू वी आर। यहाँ पे y क्या है, विस्थापन है, और x क्या है, x भार का विस्थापन, भार के द्वारा विस्थापन और एक विस्थापन, इन दोनों का अनुपात हो जाता है वेगानुपात। उसी तरह दत्त ऊर्जा, उपलब्ध ऊर्जा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, इफिशियंसी। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात है। इफिशियंसी का डिफिनीशन आप लोग जरूर याद कर लेंगे। इसको याद करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या दक्ष ऊर्जा और वेगानुपात और यांत्रिकी लाभ तीनों में एक हम लोग नया फार्मूला निकाल दिए इफिशियंसी के लेके। इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेगानुपात। चलिए इस पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, किसी भार को उठाने वाली मशीन द्वारा 50 न्यूटन के प्रयास से 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। देखिए क्या है, कोई मशीन है भार उठाने वाली, उससे 50 न्यूटन का अगर प्रयास करते हैं तो 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। जब भार 20 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है तब प्रयास और 800 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। यांत्रिकी लाभ, वेगानुपात तथा दक्षता। देखिए तीनों चीज़ पूछ दिया है, यांत्रिकी लाभ, वेगानुपात तथा मशीन की दक्षता, तीनों पूछ दिया है इस क्वेश्चन में। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे मशीन द्वारा भार उठाया गया, ये पी हो गया, भार जो हम पी से दिखा दिए। फिर उसके बाद प्रयास जो किया डब्ल्यू हो गया। फिर उसके बाद विस्थापन, जब भार का विस्थापन हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर, तो जो विस्थापन हो जा रहा है प्रयास द्वारा, जो विस्थापन हो जा रहा है वो आई है। यहाँ से सारा आप लोगों को कंफर्म हो गया, पी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। अच्छा, फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले पूछा है यांत्रिकी लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आप लोग ऊपर देखे हैं, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला। देखिए यहाँ पे W बाई पी। अब देखिए इस फार्मूले में रखिए, W की वैल्यू 1000 है अपान P की वैल्यू 50, डिवाइड किए 20 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। वैसे ही फार्मूले में रखेंगे, VR की वैल्यू पता चल गई, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, इफिशियंसी पता चलेगी। इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में आती है। देखिए 50% दिया है तो 50% आगे। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये अपने से लगाइए। फिर व्यवहारिक मशीन किसे कहते हैं, एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी मशीन पूरा 100% कार्य नहीं करती है। कार्य करने में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। उस एनर्जी को हम लोगों को निकालना है, कितने लॉस होता है। तो ये जो एफ डैश निकाल रहे हैं, मशीन द्वारा जो लॉस हो जा रहा है उसको निकालना है। चलिए देखिए व्यवहारिक मशीन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यवहारिक मशीन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है व्यवहारिक मशीन किसे कहते हैं। तो इस पॉइंट को जरूर से अच्छे प्रकार से पढ़ के याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिराइव है, एकदम हल्का सा डेरिवेशन है। अगर थोड़ा सा करेंगे तो आप लोगों को सारा का सारा आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों को निकाल लेना है। यहाँ पे जो ये फार्मूला दिया है इसको निकाल लेना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ये फार्मूला जैसे ही निकालेंगे, देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है। क्या है, एक मशीन 300 न्यूटन के प्रयास से 4500 न्यूटन का भार उठा सकती है। कोई मशीन देखिए 300 न्यूटन का हम लोग प्रयास मतलब
बॉल लगा रहे हैं, 300 न्यूटन बॉल लगा रहे हैं तो 4500 न्यूटन का भार उठ जा रहा है। मशीन का वेगानुपात 20 है। देखिए यहाँ पे वेगानुपात दे दिया, वी की वैल्यू दे दिया है। अब देखिए क्या रहा है, प्रयास तथा भार के पदों में मशीन की घर्षण ज्ञात कीजिए। आ गया बात ना, घर्षण जो लॉस हुआ है मशीन द्वारा कार्य करने में, जो लॉस हुआ है वही पूछ दिया है। और मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग लॉस निकालने के लिए ऊपर फार्मूला निकाल चुके हैं, वही फार्मूला लिख दिए हैं। ये फार्मूला एकदम रट लीजिएगा, अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ पे पी एफ इक्वल टू पी माइनस डब्लू बाई वी आर, ये फार्मूला आप लोग एकदम अच्छे से इतना याद कर लीजिएगा घर्षण में व्यय प्रयास के लिए। फिर उसके बाद घर्षण में व्यय भार के लिए, भार के लिए देखिए यहाँ पे फार्मूला है डब्ल्यू एफ इक्वल टू पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। क्या है कि जो भार है, पूरा प्रयास जितना भार लगा है उसमें से जो लॉस हो रहा है भार निकालना है, तो कितना भार है उसको माइनस कर देंगे और हमारा आ जाएगा। जो लॉस हो जा रहा है वो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मशीन का नियम। मैं बता चुका हूँ कि मशीन का नियम बहुत बार पूछा है। और जब भी मशीन का नियम आप करेंगे उसके साथ साथ ये जो ग्राफ दिया है उसको जरूर बनाएंगे। ये ग्राफ के साथ आप लोग मशीन का नियम केवल एक बार पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। किसी मशीन पर किया गया प्रयास तथा उस मशीन द्वारा उठाए गए भार के मध्य स्थापित गणितीय संबंध मशीन का नियम कहलाता है। अब देखिए ये मशीन का नियम क्या है, P इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी, बस यही है। एक छोटा सा फार्मूला P इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी। अब देखिए इसी को हम लोग प्रूव करना है। यांत्रिकी लाभ का अधिक मान क्या है, एम ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। अब इसी को प्रूव किए हैं, यहाँ पे निकाले हैं फार्मूला। आप लोग रफ पेन ले लेंगे और अपने से करके देखेंगे। अगर नहीं आएगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी मशीन के नियम पे मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या एक साधारण मशीन में 200 न्यूटन तथा 300 न्यूटन के आयास से क्रमशः 1200 न्यूटन तथा 20 किलो न्यूटन के भार को रोका जा सकता है। मशीन का वेगानुपात 80 है, वी आर दे दिया है। नीचे दिए गए भार की मशीन की दक्षता निकालिए, इफिशियंसी, मशीन द्वारा किया गया कार्य इफिशियंसी कितनी है। देखिए पी की वैल्यू दे दी है, डब्ल्यू की वैल्यू दे दी है, वी आर दे दिया 80। अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। अब इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला रखे, दोनों के लिए अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे, किसका कितना परसेंट आया। हम बता दिए कि इफिशियंसी जब भी निकलेगी परसेंटेज में निकलेगी, दोनों के लिए अलग अलग इफिशियंसी निकाल दिए, आंसर हो गया। अब देखिए मैंने कहा था भार उठाने वाली मशीनें कई प्रकार की होती है, 9 प्रकार की दिखाया गया है। उत्तोलक या लीवर, घिरनी, पहिया तथा धुर्रा, व्यासांतरित पहिया तथा धुर्रा, ढोल, चरखी, विच तथा क्रैप, वर्म तथा वर्म पहिया, रैप तथा पिनियन और पेच, स्क्रू जैक। चलिए हम बात करते हैं उत्तोलक या लीवर की बात। ये लीवर के चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरे चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, या फिर आप लोग और पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा इसको, उत्तोलक या लीवर। दूसरा है घिरनियाँ। चलिए घिरनियों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। शायद वो भी आप लोगों को, घिरनियों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसको अभी छोड़े रहेंगे। आ जाते हैं, चलिए हम पढ़ा भी देंगे यहीं पे। धुरी तथा पहिया की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल दिया है आप लोग देख रहे होंगे, 2 डोरी, ये आप लोग इंटर में न्यूमेरिकल, इंटर के जितने छात्र हैं सारे कर चुके होंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को अभी मत कीजिएगा, इसको हम बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी आगे पढ़ने के लिए बाद। चलिए घिरनियों पे आती हैं। घिरनियाँ देखिए 2 प्रकार की होती है, चल घिरनी और चल घिरनी। चल घिरनी मतलब जो चल सकती है, ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ सकती है, और एक फिक्स्ड अचल घिरनी। अचल घिरनी क्या होती है, वो फिक्स्ड रहती है, केवल अपने स्थान पे फिक्स रहेगी, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। देखिए इस केवल जितना थ्योरी लिखा है इसको पढ़ लेंगे एक बार, बाकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक बार अपने से पढ़िएगा, फिगर को देखते हुए। हम इतने अच्छे से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं कि सारा का सारा समझ में आ जाएगा। एक बार इसको पढ़िएगा, फिर अचल घिरनी क्या होती है इसको पढ़िएगा, पूरा का पूरा देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। घिरनियों के निकाय के बारे में बात करते हैं तो घिरनियों के 3 निकाय हैं।
घिरनियों के 3 निकाय हैं, घिरनियों के प्रथम द्वितीय तृतीय निकाय। ये आप लोगों का यहाँ पे भी काम देगा, और ये आप लोगों को जब लैब कराएंगे, लैब तो करा भी नहीं सब पा रहे हैं इस समय, क्योंकि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद है। तो ये जो नियम तीनों है यहीं से पढ़ते चले जाएंगे, एकदम सिंपल सा नियम है। कौन सा? घिरनियों का तीनों नियम। तो प्रथम नियम जिस प्रकार है वैसे ही द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम एक ही जैसा है। एक नियम अगर समझ गए तो तीनों का तीनों कर डालेंगे, और तीनों नियम को करने के लिए हमें VR की जरूर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैकेनिकल एडवांटेज और दक्षता। दक्षता 100% मतलब एक आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार एक बार अपने से कॉपी पे करिए, अगर ना समझ में आए तो फिर मुझे पर्सनली कमेंट करके बताइए सर नहीं समझ में आए, मुझे फिर से एक वीडियो बना के मुझे दीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तीनों नियम उस तरह करिए। फिर उसके बाद ये व्यासांतरित की, वेस्टर्न की व्यासांतरित पहिया, देखिए यहाँ पे जो फिगर बनाया है उसके बाद इसकी पूरी क्रिया विधि समझिए। समझने के बाद, ठीक है, ये जो फार्मूला दिया है कहाँ आ गया, ये देखिए, ये जो फार्मूला दिया है ये फार्मूला पूरा अच्छे से रट लेंगे। 2D अपान D-D। अच्छा, ये आप लोगों का फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। केवल व केवल ये आप लोगों को कभी नहीं पूछेगा, केवल व केवल न्यूमेरिकल देगा, जिसपे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। और ये नहीं कि थ्योरी आपसे पूछेगा इसका, वेस्टर्न की या फिर धुरी पहिया का, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। इसको अच्छे से फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद व्यासांतरित पहिया एक फिगर समझ के इस पे ये आप लोगों का लैब में भी कराया जाएगा। इसका जो है ये जो आप लोगों का तैयार हो रहा है फार्मूला तैयार रखिएगा। ये भी उसी प्रकार है, फार्मूला तैयार रखिएगा। ऐसे ही सारे हैं कि सारे, ठीक है, ये सब जितने भी हैं सारे का फार्मूला तैयार रखिएगा आप लोग, ठीक। ये वैसे ही है वर्म तथा स्क्रू, देखिए सारा का सारा फार्मूला कोष्टक में घेरा गया है। मैं खुद अपने हाथ से नोट्स बनाया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जितना है मैं जानता हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये भी देख रहे हैं कितने अच्छे से आप लोगों को समझाया गया। एक बार नोट से ज़रूर पढ़िएगा, न्यूमेरिकल लगाइए। जो न्यूमेरिकल नहीं आए लगेगा मैं फिर से बताऊँगा, और न्यूमेरिकल का मैं 1-2 वीडियो और अपलोड करूँगा कल। ओके।